अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपसे लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, मैं उनका आंसर बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ कार्बन। तो ये है आपके पास 6 एंड 12, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 तो एटॉमिक नंबर इसका होगा 20 जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मैच नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करने पे 20 + 20 इज इक्वल टू 40। ये इसका है मैच नंबर, किसका? कैल्शियम का। नेक्स्ट है आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछा था। तो कार्बन का है आपके पास 6 एंड ऑक्सीजन का है आपके पास 8 एटॉमिक नंबर। आज का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पहले पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। इसको यूज़ किया जाता था किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास को किसी भी एटम का मास किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म को यूज़ करते थे। 18वीं सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसी टर्म को यूज़ करते हुए जो है वो बहुत से एटम के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास उन्होंने डिस्कवर किए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी रिलेटिव एटॉमिक मास में कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, वहाँ पर आपने उसे जाके कहा कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। अब जब वो आपको 1 kg शुगर देगा तो वो क्या करेगा, आपको मेजर करके देगा। एक साइड पे क्या करेगा, शुगर, और एक साइड पे वेट रखेगा कि 1 kg जो है आपको शुगर चाहिए, ये शुगर है। उसने क्या किया, कंपैरिजन किया। किस चीज़ का कंपैरिजन किया? शुगर का वेट के साथ। जब उसने कंपैरिजन किया तभी उसे पता चला कि 1 kg इतनी शुगर है और वो आपको देंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास में भी आप लोग एटम का जो मास है वो फाइंड आउट करते हो, एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट करते हो। तो जैसे यहाँ कंपैरिजन किया, इसी तरह से कंपैरिजन होगा एटम्स के दरमियान में भी। तो सबसे पहले जो चीज़ यूज़ की जाती थी वो यूज़ किया जाता था हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को यूज़ करते थे, इसका था मास 8 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता था, बहुत से जो है वो एटॉमिक मास डिस्कवर किए गए इसको कंपेयर करते हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन जो था वो एक तो गैस थी, दूसरा ये फ्लेमेबल था। तो इस वजह से इसको जो है वो स्किप किया गया। इसकी जगह जो है हमने किसको यूज़ किया, कार्बन को, ठीक है। अब कार्बन को जब यूज़ किया गया, इसको कंपेयर किया गया जिस तरह यहाँ पर कंपेयर किया गया। तो कार्बन को यूज़ करते हुए, कंपेयर करते हुए हमने बहुत से एटॉमिक मास जो है वो डिस्कवर किए, ठीक है। अब कार्बन के जो है वो 3 आइसोटोप हैं। एक है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब कार्बन 13 और 14 दोनों का यूज़ जो था वो बहुत कम था, ना होने के बराबर। कार्बन 12 का ज़्यादा था, इसी को ज़्यादा यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि ये नेचर में बहुत ज़्यादा इसकी जो थी वो तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में था। तो इस वजह से कार्बन 12 का जो है ना यूज़ करते हुए आपने बहुत से एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिस्कवर किए गए। अब आइसोटोप की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट इनके मास नंबर होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको क्लास में भी आइसोटोप का बताया था कि आइसोटोप्स क्या हैं, कि उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट होंगे, मास नंबर डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि क्या होगा, कैसे वो फाइंड आउट करते हैं, और क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सारी डिटेल आपको पता है। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन 12 का कंपैरिजन करते हुए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड स्केल जो है वो है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट की एब्रीविएशन AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। अब एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12।
यानी कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर क्या चीज़ है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मैं आपको बताऊं, वो है 1.66 10⁻⁻⁻24 ग्राम। यहाँ एक बात हमने की, शुगर की एग्जांपल जो यहाँ डिस्कस की थी, वो हमने किसके इक्वल की थी? केजी के। केजी जो है वो एटम के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि एटम जो है वो खुद क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मैं ये एक डॉट लगा रही हूँ, इसमें भी, इस डॉट में भी मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग केजी का जो है वो यूनिट नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह क्या है? ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर AMU जो है इज इक्वल है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ से ही आपको आइडिया हो रहा है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एटम खुद भी जो है वो आपको पता ही है स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब कार्बन 12 रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो है रिलेटिव एटॉमिक mass of an element is the average mass of atom that element as compared to 1/12 part of mass of an atom of carbon 12 isotope। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। यानी आपने किससे कंपेयर करना है? कार्बन 12 से। सिंपल एग्जांपल आपके सामने एक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कार्बन है, ये टोटल 12 पार्ट है। सपोज कार्बन क्या है, तो कार्बन के यहाँ मैंने 12 पार्ट्स किए हैं। एटम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ये है कि किस तरह से कार्बन 12 को कंपेयर करके आप लोग मैस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया था। टोटल 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये 12 पार्ट को कंपेयर करते हुए किस तरह से हम लोग एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसका ये 12वां हिस्सा, क्योंकि कितने पार्ट के साथ? AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, तो मैं इसका ये 12वां हिस्सा, ये इसको लूंगी। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करते हुए, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करते हुए मैं एटॉमिक मास फाइंड आउट करूंगी। जैसा आप एक तराजू देखते हो, तराजू में आप लोग एक साइड पे आप लोग क्या करोगे? कार्बन 12 रखोगे, उसका पार्ट रखोगे। ठीक है, ये वाला। और एक साइड पे मैं हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मास फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैंने एक साइड पे हाइड्रोजन रखा। अब जब आप इसके साथ इसको रखोगे और इसका जो है वो आप देखोगे कि क्या ये बैलेंस होंगे या नहीं, तो ये जो है वो 1 AMU के इक्वल है, और हाइड्रोजन भी जो है वो क्या है? 1 AMU के इक्वल है। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो जब इक्वल आएंगे तो आप क्या कहोगे कि हाइड्रोजन जो है उसका क्या है एटॉमिक मास? 1 AMU। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ हीलियम की, He। ठीक है, और इस साइड पे दोबारा से फिर कार्बन का 12 पार्ट। अब हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। ठीक है, ये हमें पता है कि इसका 4 है, लेकिन जब इसके एटॉमिक मास निकाले गए थे, फाइंड आउट किए गए थे, तो कार्बन 12 से किस तरह से कंपेयर किया गया कि जब उन्होंने यहाँ पर कार्बन 12 का एक पार्ट रखा तो ये इक्वल नहीं हुए। ठीक है, अब दोबारा जब उन्होंने एक और रखा, ठीक है, अभी भी इक्वल नहीं हुआ। थर्ड वन रखा, फिर उसके बाद 4 1, क्योंकि एक जो है वो कार्बन 12 किसके इक्वल है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 आपने जब रखे तो ये इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? 4। ठीक है, एक और एग्जांपल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक मास है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जब तक आप लोग 16 यहाँ पर नहीं रखोगे तब तक ये इक्वल नहीं होगा। अब ये इस तरह से कार्बन के साथ कंपेयर करके बहुत से एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किए गए एटम के। लेकिन ये एग्जांपल आपको जो दी है यहाँ पर, ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज एटम जो है वो बजाते खुद बहुत छोटा है और इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट जो है इनको रिलेट करते हुए बहुत से एटम्स के जो है ना
एटॉमिक मास फाइंड आउट किए गए। ठीक है, तो ये बहुत एक समझने वाली टर्म है, तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उस पैराग्राफ में से। फिर उसके बाद आपने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन करनी है, ये किसके इक्वल है वो आपने बताना है। और लास्ट पे कुछ मैसेज बताए गए हैं, वो आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं, वो आपने लास्ट पे एमसीक्यूज जो है ना उसके लिए आपने याद करने हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप अंडरलाइन कर लें और इसको अच्छे से याद करें और अच्छे से समझें, क्योंकि ये टर्म जो है वो समझने वाली है। तो इसके ये स्केल जो है ये इसी को यूज़ करते हुए बहुत से एटॉमिक मैसेज जो है वो फाइंड आउट किए गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।